हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के सर पर। मैं आपको इस चैनल पर आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, अभी 2025 की जो बोर्ड एग्जाम है, उसका मैं आपको कंप्लीट सिलेबस आपके एग्जाम तक कराकर देने वाला हूँ। तो हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम 1.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो दोस्तों आज देखो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों? मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स का मैं आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का जो आपका चैप्टर है पूरे की मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा कर दूंगा और एग्जाम की ऐसी प्रिपरेशन करा कर दूंगा कि आपके नंबर डेफिनेटली आएंगे। तो ठीक है, तो आज हम अपना ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को, हमारी क्लास को। देखो फर्स्ट में आपको मैथमेटिक्स का आपको पता होगा दोस्तों कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आपका क्या है? रियल नंबर। क्या है देखो दोस्तों, आपका नाम रियल नंबर। जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है इसका नाम देखो हमारे पास क्या है? रियल नंबर। क्या है दोस्तों? रियल नंबर्स। अब आपने अभी तक पढ़ा होगा रियल नंबर्स के बारे में, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे इसमें हमारे पास टॉपिक है। वैसे देखा जाए ना तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ और ओनली ऑन 2 एक्सरसाइज है। एक तो 1.1 एक्सरसाइज है, 1.2 मात्र 2 ही एक्सरसाइज है। तो ज्यादा बड़ी हमारी ये एक्सरसाइज नहीं होने वाली और हमारी क्लास लगभग 2 घंटे में लगभग खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है मैं पूरा आपको 2 घंटे एक साथ ना देकर पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में आप तक ये वीडियो को पहुंचा दूं। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आपने जाना होगा, क्या होता है रियल नंबर? आपको पता है? कोई बता सकता है कि रियल नंबर क्या होगा? तो रियल नंबर देखो हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, जो भी हमारे माइंड में नंबर आता है। सपोज दैट आपके माइंड में कोई सा भी एक नंबर है, आपने सोचा 5, दैट इज अ रियल नंबर। आपने सोचा माइनस का 5, दैट इज ऑल्सो रियल नंबर। आपने सोचा माइनस का 5/2, आपने सोचा 4/2। आपने जो भी नंबर सोचा है दोस्तों अपने दिमाग में, वो सभी नंबर क्या होते हैं आपके पास? रियल नंबर। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं रियल में वो आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली हमारे इस चैप्टर में ये सब इंफॉर्मेशन तो नहीं है, हम डायरेक्ट इसको चैप्टर के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको वैसे पता भी होगी। अब देखो इस चैप्टर में हमारे पास होने क्या वाला है, हम एक खाली स्लाइड ले लेते हैं ताकि हमारे बताना आसान है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसमें हम कुछ 4-5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको टॉपिक्स के नाम पहले बोर्ड पर लिख देता हूं, एक एक करके हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? फंडामेंटल ऑफ एरिथमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल ऑफ एरिथमेटिक थ्योरम। हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिखने के लिए या तो हम इसकी इंक की साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक रहेगा। सेकंड टॉपिक जो इसमें दोस्तों हमारे पास होने वाला है कि हम किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर? एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को हमें यहाँ फाइंड करके देखना है। किसके हेल्प से करके देखना है दोस्तों? हमें ये करके देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के हेल्प से हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें एक थ्योरम हमारे पास होती है कि भाई किसी भी दो नंबर्स होते हैं, ए मान लो कि कोई भी दो इंटीजर आपके पास होते हैं ए और बी, उन दोनों इंटीजर का अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने वाले हो तो दोनों का जो रिलेशन होगा, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो किस तरह से होता है, तो वो हम एज ए थ्योरम की फॉर्म में या एज अ फॉर्मूला की फॉर्म में हम इन्हें देख सकते हैं। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन, क्या देख सकते हैं हम इसमें? रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। यानी कि HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है वो हम इस फॉर्मूला की या इस थ्योरम की हेल्प से देख सकते हैं। तीसरा तो हो गया। फोर्थ जो टॉपिक हमारे पास होगा वो फोर्थ हमारे पास टॉपिक क्या होगा? इसके अंदर देखो आपके पास फंडामेंटल हो गया, HCF LCM हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक हुआ वो क्या होगा? प्रूविंग इरेशनलिटी, इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर।
यानी कि जो इरेशनल नंबर आपके पास होते हैं उनकी इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर थ्योरम है, हम उसका यूज करके क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो आपकी जो चैप्टर फर्स्ट था रियल नंबर, कौन सा चैप्टर था, देखो दोस्तों चैप्टर फर्स्ट जो आपके पास था, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। और इस रियल नंबर वाले चैप्टर में बेसिकली हमको करना क्या है, ये जो 4 टॉपिक है आपके, मात्र इन 4 टॉपिक्स को क्या करना है, हमें कवर करना है। और इनसे रिलेटेड जो सम हमारे पास होंगे उन सम को हमें क्या करना है, सोल्व करके देखना है। तो पहला टॉपिक आपके पास क्या है, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम। क्या है हमारे पास पहला टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम। इस थ्योरम की हेल्प से हम देखेंगे कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखकर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है ये हम करेंगे। अब इसके बीच में आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि फैक्टर, किसी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। तो बेसिकली ये चीजें आपको सीखने के लिए ये मैं आपको थ्योरम के स्टार्टिंग में बता दिया करूंगा, ताकि धीरे धीरे क्या हो, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाए और आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी वो भी थोड़ी सी बढ़ जाए। तो बेसिकली मेरे पास देखो 4 ही चैप्टर, 4 ही टॉपिक्स है, इन 4 टॉपिक्स को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज के लिए। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, देखो फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम्स, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम, इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म है जो आपको याद होनी चाहिए, जिसकी फैक्टर, कंपोजिट नंबर, तो ये मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, लेट कोई भी आपने एक नंबर सपोज किया अपने हिसाब से, कि मान लो आपने कोई भी 23 या 24 या 22, जो भी आपने नंबर किया, 13 या 15, जो भी आप नंबर लेते हो, उस नंबर को आपने एक सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, ये 15, हमने एक नंबर को मान लिया, एक नंबर को हमने सपोज किया है 15 कोई नंबर है। अब हमें बताने हैं कि इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, फैक्टर से मतलब ये होता है कि जो नंबर आपको दे रखा है, वो नंबर किस किस डिजिट की टेबल से डिवाइड होता है, यानी कि किस किस नंबर से ये जो दिया गया नंबर है वो आपका डिवाइड होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि अब हम यहां पर बात करके देख सकते हैं कि जो 15 है वो 1 से भी डिवाइड होता है। अब 1 से क्यों, 1 सभी नंबर के टेबल में आता है, यानी कि 1 से जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। तो जाहिर सी बात हमने लिख दिया, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 3 से, हम 15 को 3 से भी डिवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, ये 5 के टेबल से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके अलावा हम देखें इसको नेक्स्ट, ये हमारे पास 15 की टेबल से भी क्या हो रहा है, हमारे पास डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसके अलावा किसी से हो रहा है क्या, नहीं ना। तो यानी कि जो हमने नंबर माना था, जो नंबर हमने 15 माना था, ये 15 1 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है, और ये क्या है हमारे पास 15 से भी डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो जितने डिजिट्स से क्या होता है हमारे पास डिविजिबल होता है, वो नंबर्स इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, फैक्टर कहलाते। तो कहने का मतलब है कि जो फैक्टर ऑफ 15 कौन कौन से होंगे बेटा आपके पास, तो देखो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। यानी कि 15 के हमारे पास कितने फैक्टर आए, टोटल 4 फैक्टर आए। कितने फैक्टर आए, 4 फैक्टर, 1, 3, 5 एंड 15। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि फैक्टर क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर्स जो किसी टेबल से किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वो नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें फैक्टर के अलावा प्राइम नंबर्स। हम इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। देखो दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब तक आपने फैक्टर तो देख लिया कि फैक्टर क्या होते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर की। यानी कि ऐसे नंबर या ऐसे डिजिट, प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा लाइन को मैं हटा देता हूं ना।
ये थोड़ा चेंज, ये हमारे पास, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, प्राइम नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हो या फिर खुद की ही टेबल से डिवाइड होते हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्राइम। तो अगर हमको इसकी देखो डेफिनेशन लिखनी हो, समझने के लिए तो हम कोई सी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, पर अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? देखो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नंबर हैव फैक्टर रेदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर जो या तो एक से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद की ही टेबल से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और देखो आपको हमेशा इसमें करना क्या है कि जो आप नंबर लोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए? आपके पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर नंबर। यानी कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, ग्रेटर देन 1। यानी कि ऐसे नंबर हमें जो भी हम इसमें नंबर लेंगे वो क्या लेंगे? हम 1 से ग्रेटर देन लेंगे। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो नंबर क्या होगा? देखो सपोज दैट आपने कोई नंबर ले लिया, इसकी मान लो 2 आपने क्या करा? एक नंबर ले लिया। अब इस 2 को मैं किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? ये 2 या तो क्या होगा मेरे पास? 1 से डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है, या फिर ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जो 2 को इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से 2 अगर हमारे पास जो डिविजिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? तो हम करने क्या वाले हैं? इस 2 का जो फैक्टर होंगे वो कौन से होंगे? 2 के फैक्टर 1 और 2 होंगे। बिल्कुल, हाँ या ना? तो इस 2 के फैक्टर क्या होने वाले? पास 1 या 2 ही होने वाले। तो 2 हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हो गया। क्या हो गया बेटा? प्राइम नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जो क्या होते हैं? 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो अब ऐसे नंबर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? मैं एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं। 2 होगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा 3 होगा, ठीक है। 4 होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल होता है, 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी। तो इसके अलावा हम क्या लिखेंगे? 5। 5 भी देखो हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा हम 7 को देखेंगे। 7 भी हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। हमारे पास 11 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना? तो इस तरह से कंटिन्यूस काफी सारे हमारे पास नंबर होते हैं जो 1 से और उसकी सेल्फ खुद की टेबल से ही डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर। क्या स्टार्ट करेंगे हम? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर की जो सेल्फ हमारे पास डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं क्या कहलाएंगे? आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपोजिट। यानी कि ऐसे नंबर, हम चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है। ठीक है ना? ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? आपके पास कंपोजिट नंबर कहते हैं। या फिर अगर आपको इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन भी देनी हो तो वो आप क्या दोगे? आप उसकी डेफिनेशन दोगे, नंबर which have more than two factor, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं क्या कहलाएंगे? वो आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 4। 4 किस किस टेबल से डिवाइड होता है? 4 को हम 1 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं,
4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा कोई बड़ा नंबर आपके पास ले लो, जैसे कि हमने क्या लिया 12 ले लेते हैं, 12 क्या होगा हमारे पास 1 से भी डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा 2 की टेबल में भी देखो 12 आता है, 2 की टेबल से आप 12 को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा 3 की टेबल से भी आप क्या कर सकते हो, 12 को डिवाइड कर सकते हो। 4 की टेबल से भी आप क्या कर सकते हो, 12 को डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा 6 की टेबल से आप क्या कर सकते हो, 12 को डिवाइड कर सकते हो। और इसके बाद क्या होगा 12, ठीक है ना। अब देखो किसी भी कोई भी हम नंबर की बात करेंगे तो एक तो वो 1 से, एक तो क्या होगा वो 1 से, और खुद की टेबल से, इन दोनों नंबर से तो देखो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। देखो आप कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करोगे वहां पर 1 आपको एज ए कॉमन फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। आई बात समझ में। तो 4 के पास देखो मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, हाँ या ना। 12 की हम बात करते हैं, 1 है, 2 है, कहां गया इसका व्हाइट, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, इतने सारे नंबर क्या है इसके फैक्टर, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर है ना, तो हम 4 और 12 को क्या बोल सकते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ये जो 4 और 12 आपके पास है, ये दोनों क्या है आपके पास, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक, बात समझ में आई। अभी तक हमने 3 चीजें देखी भाई। फैक्टर, फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमने नंबर लिया है वो नंबर किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, वो सब उसके क्या कहलाएंगे बेटा, फैक्टर कहलाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या फिर वो 1 से या खुद की टेबल से ही डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो आपके पास क्या कहलाने वाले, कंपोजिट नंबर कहलाने वाले। बात समझ में आएगी। अब ये आपका जो प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था, फैक्टर था, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब हम चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप जब फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ने लगो तो आपको बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, बिल्कुल आप इजी गोइंग उस चीज को कर पाए। इस वजह से मैंने क्या करा, आपको ये बेसिक बताया। ये तीनों डेफिनेशन इसमें आपके काम आने वाली थी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फंडामेंटल ऑफ एरिथमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल ऑफ एरिथमेटिक थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट हमें एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है, वो स्टेटमेंट में हम आपको बोर्ड पर लिखेंगे। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी expressed in the form of, in the form of its prime numbers, प्राइम नंबर्स। यानी कि किसी भी नंबर को, यानी कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में या प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे वो चीज हम देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। लेट 273 बी अ कंपोजिट नंबर। हमने यहां पर क्या करा, एक कंपोजिट नंबर को मान लिया। क्या कर लिया बेटा, एक कंपोजिट नंबर को मान लिया। अब हम यहां पर इसको क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख कर आपको बताएंगे। लिख लिया। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 273 के क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पीछे हमारे पास देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कभी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होते, ये बात आपको पता होगी। तो हम इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। देखो आगे क्या आ रहा है, हमारे पास 27 आ रहा है। 3 की टेबल में 27 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में आता है। ऐसा कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में आता है। 3 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, दोबारा 3 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा।
हम क्या करेंगे, अब इसे फिर 7 से डिविजिबल करके देखेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो 7 वन टाइम में हमारे पास 7 आ जाएगा, 2 इधर कैरी हो जाएगा तो कितना हो गया 21। अब 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में हमारे पास आता है, 3 टाइम में सर। आप बोलोगे सर 3 टाइम में आ रहा है, तो ये कितनी बार डिवाइड हो गया, 7 से 91 13 टाइम में डिवाइड हो गया है। 13 क्या है, 13 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की कंडीशन तो हमने क्या पढ़ी थी कि या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद की ही टेबल से डिवाइड होगा। तो 13 को हम क्या करेंगे, 13 से ही डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम में हो गया, 1 टाइम में। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो 273 है, 273 है, इसके फैक्टर हमें देखो कौन कौन से मिले। एक तो हमें 3 मिला, एक हमें 7 मिला और एक हमें क्या मिला 13। यानी कि हमने क्या करा, एक कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में शो करके बता दिया। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, हमने 273 एक कंपोजिट नंबर लिया था और इसको हमने इसके किसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया है। तो ये हमारी जो फंडामेंटल ऑफ एरिथमेटिक थ्योरम होती है वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। हाँ या ना, बिल्कुल कंप्लीट हो गई ना। तो देखो अब 3 भी क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 को या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 3 की टेबल से डिवाइड होगा। 7 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 13 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम आपके पास क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो उस कंपोजिट नंबर को हम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, देखो आप ये तो एक्सप्रेस बोलो या आप रिप्रेजेंट बोलो, दोनों एक ही बात है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इसी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, आप जाहिर सी बात है एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। बात समझ में आई, यस और नो? तो अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड, इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं आपसे कहना चाहता हूं, YouTube पे आपको भी पता होगा कई सारी वीडियो आपके पास अपलोड है, कई सारे टीचर्स आपको वहां पर अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी यही है कि मैं भी आपको सबसे बेस्ट और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दे पाऊं। और इसके अलावा चैप्टर तो हम 1.5 महीने में आपको कंप्लीट करवा ही देंगे। जो भी आपका सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या करेंगे, हम आपको 1.5 महीने में कंप्लीट करवा देंगे। पर मेरा एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास रहने वाला है कि मैं हर वीडियो के बाद, हर चैप्टर की वीडियो के बाद आपको एक 15 मिनट का बोनस वीडियो भी दूंगा। क्या दूंगा आपको, एक 15 मिनट की या 15 से 20 मिनट का एवरेज एक बोनस वीडियो दूंगा। उस बोनस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो आपकी सीबीएसई बोर्ड से अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो सीबीएसई बोर्ड का, और अगर आप आरबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो आरबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड ने उस चैप्टर का क्या वेटेज रख रखा है, उस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस बेस पर बनेंगे, और जो उसकी मार्किंग स्कीम रहेगी वो किस तरह की रहेगी। तो वो हम आपको उस 15 से 20 मिनट की जो आपकी बोनस वीडियो होगी उसमें हम आपको चैप्टर का बता देंगे, भाई इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और इतने इतने इनकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है। तो बिल्कुल अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद उस 15 से 20 मिनट की वीडियो को भी देखना ना भूले, वो आपके लिए बेनिफिट ही देगी। ठीक है, आगे चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं इसमें से। ये पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, इसमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जो भी नंबर हमें यहां पर दे रखे इन सभी नंबर को हम क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम में सीखा था। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 156। इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलो इसको डिवाइड कर दें आपके सामने, ये 1 5 6। अब देखो पीछे वाली डिजिट क्या है आपके पास, एक इवन नंबर है, और कोई सा भी इवन नंबर होगा वो क्या होगा आपके पास 2 से डिविजिबल होगा, होगा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 2 से डिविजिबल करके देखेंगे। 2 से देखो डिविजिबल करा तो 7 टाइम में हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। 1 हम उधर रिप्लेस हो गया तो कितना आ गया, 8 टाइम में 16 हमारे पास आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये 2 से कितने टाइम में डिवाइड हुआ, 78 टाइम डिवाइड हुआ। इसके बाद हम देखो फिर इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, और फिर 9 टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से फिर डिवाइड हो गया हमारे पास। अब देखो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पीछे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 1 टाइम में, और 9 हो गया 3 टाइम में। उसके बाद 13 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट ये किससे होगा हमारे पास,
13 से ही डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 13 से ही डिविजिबल होगा। तो देखो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 156, उसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले, तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो 156 को हम इसके जो फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13, ये हमारे पास क्या हो गया? इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको मैं इसके अलावा और पावर की फॉर्म में भी क्या कर सकता हूं? इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे यहां पर? देखो यहां पर दो आपके पास क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। दो आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 2 बार आ रहा है, तो मैं इसे पावर की फॉर्म में लिख देता हूं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2 हो जाएगी। उसके बाद देखो मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में उसके बाद मेरे पास 13 है। तो यानी कि 156 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे कौन कौन से होंगे? 2 की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लिकेशन 3 हो गया, मल्टीप्लिकेशन 13 हो गया। तो हमने यहां पर क्या करा? हमने एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल कर दिया, सही बात है। तो ये इसके क्या होंगे? हमारे पास फैक्टर होंगे। अगर आप चाहो इस क्वेश्चन को नोट करना तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, जितने हम नेक्स्ट स्लाइड से अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखो सेकंड नंबर का हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 3825, 3825 कितना था? यही था। 3825 हमारे पास नेक्स्ट यही था। अब इसको हम क्या करने वाले हैं? इसके लिए भी हम प्राइम फैक्टर करने वाले हैं, तो चलो फटाफट से कर देते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। मैं आपका, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? फटाफट से सवाल करते हैं। अब देखो हम इसको क्या करेंगे? पीछे आ रहा है 5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 से हो रहा है कि 2 से होगा, नहीं होगा, तो हम इसके किससे ट्राई करते हैं? 3 से ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमारा 1 टाइम हो गया, 6 हमारा 2 टाइम में हो गया, 2 उधर आ गया तो 7 टाइम में हमारे पास कितना हो गया? 21 हो गया, और उसके बाद 1 उधर चला गया तो 15 जो हमारे पास 5 टाइम में हो गया। बिल्कुल सी बात है। उसके बाद हम कहते हैं दोबारा ज्यादा के, तो दोबारा हम इसको ट्राई करके देखते हैं 3 के टेबल से ही। 3 से 12 ज्यादा है हमारा 4 टाइम में, बिल्कुल 2 टाइम में 6 हमारे पास आ रहा है, और 1 उधर चला गया तो कितना आ गया? 15, और 15 कितने टाइम में जा रहा है? 5 टाइम में जा रहा है। अब ये क्या होगा? 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 के टेबल से हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में आ रहा है? 8 5 से। देखो 8 5 से कितने होते हैं हमारे पास? 40 होते हैं। 2 तक कैरी हो रहा है तो कितना आ गया? 25। 25 हमारे पास कितनी बार में आ रहा है? 5 टाइम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद फिर हम इसे 5 से कर देखते हैं, फिर हम इसे क्या करते हैं? 5 से कर देखते हैं, तो हमारा 1 टाइम में 5 आ गया, 3 उधर तो 17 से हो गया, और ये 17 से हम करके देंगे तो क्या हो गया हमारे पास? ये 1 हो गया। बात समझ में आ गई? ये हमने क्या कर दिया? इस नंबर का प्राइम फैक्टर कर दिया। अब इसे फैक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो ये 3825 इज इक्वल टू, देखो 2 पेयर हमारे पास 3 के, 2 पेयर ही हमारे पास इसके 5 के, और एक अकेला हमारे पास इसका 17 का है। तो इसको लिखते हैं हम 3 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा टेक्स्ट को एडिट तो नहीं कर सकता, 3825, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 17, ये हमारे पास क्या हो गया? इसके फैक्टर की फॉर्म में। अब हम इसे अगर पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो पावर की फॉर्म में देखो तो उसको कैसे लिखेंगे? ये 3 की पावर 2 हमारे पास हो गई, 5 की पावर 2 हमारे पास हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास? 17 हो गया। बात समझ में आ गई? तो हमने भी क्या करा? इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका करवा देता हूं, ठीक है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास क्या था? नेक्स्ट इसका जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कितना था? 5005। अब हम क्या करेंगे? 5005 को क्या करने वाले हैं? हम उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसको हम रब करें, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम थोड़ा इसे हम क्या करते हैं? क्लियर कर देते हैं। इसे हम यहां से भी क्लियर कर देते हैं। ये हमने इसे क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। इसे भी यहां से क्लियर करो, ठीक है? ये हमारे पास बोर्ड हमारे पास खाली हो गया। अब हम दोबारा क्या करते हैं? जो थर्ड वाला हमारे पास क्वेश्चन था, कितना था हमारे पास? देखो 5005 था। इसको हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो करते हैं। ये 5000, ठीक है। अब इसको हम किससे करेंगे? सबसे पहले इसको हम 5 के टेबल से कर दें। 5 के टेबल से हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। देखो ये 1 आ गया, ये 00 और ये 1 आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम इसे किससे करेंगे? किससे हो गए? आप करके 5 से करोगे, 5 से नहीं होगा तो हम इसे किससे करेंगे? 7 से करके देखते हैं। 7 से करते हैं, 1 टाइम में 7 आ गया, 3 उधर चल गया, 4 टाइम में आपके पास 28 आ गया, और उसके बाद 2 आपके पास उधर चला गया, तो 21 कितने टाइम में आ रहा है हमारे पास? 3 टाइम में। 7 की टेबल में 21 कितने टाइम में आ रहा है? 3 टाइम में आ रहा है, तो हमारे पास कितने टाइम में? 143 की में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। क्या ये दोबारा इससे हो रहा है? क्या 7 से? नहीं, 7 से नहीं हो रहा था। किससे करेंगे? हमसे 7 के बाद देखो हम इसे 11 से करके देखते हैं।
11 से 1 टाइम में हमारे पास 11 आ गया, और उसके बाद ये 3 टाइम में हमारे पास क्या आ गया, 33 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11 की टेबल से 143 को हमने जो डिवाइड करा वो कितनी बार में हुआ, 13 टाइम में डिवाइड हुआ। अब इसको हम 13 से कर देखते हैं, तो ये 1 टाइम में हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसे प्राइम इसके फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जमाते हैं इसका मतलब, तो 500, ये 5005, इसको कर रहे हैं हम 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक कितना दूर तक का तो दिख ही रहा होगा वीडियो में, ठीक है ना, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बेस्ट क्वेश्चन जो आपके आएंगे, अब आपके पास ये जो भी मैं देखो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो आपकी बुक के ही करवाऊंगा। जो क्वेश्चन हमें लग रहे हैं कि ये करवाना चाहिए हमें, हम आपकी बुक के ही करवाएंगे, ताकि आपका क्या पूरा बुक का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाए। रही बात एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो वो हम आपको बाद में कराते रहेंगे, हमारी वीडियो इसी तरह से चलती रहेगी। तो चलो अब आगे हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या करा था, हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने आपको, ये हमने आपसे कहा था सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम, वो हमने क्या कर दिया आज कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। क्या करते हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, भी किसी भी नंबर का एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उसके प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, आपको एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना, सोल्व करना सिखाएंगे। तो चलो देखते हैं इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको पास ले लेता हूं, क्वेश्चन की स्लाइड है मेरे पास। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमने ले लिया कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। देखो एचसीएफ, जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ की आपके पास फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अब आपका हर चीज में क्या आ रहा है, कभी फैक्टर आ रहा है, कभी मल्टीपल आएगा, कभी क्या आएगा। तो इस वजह से हमने आपको स्टार्टिंग में ही फैक्टर, कंपोजिट नंबर और ये एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है ना। एचसीएफ आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन। लेकिन जब इन दोनों नंबर्स का आप क्या निकालोगे, किसी दो नंबर्स का आप क्या निकालने वाले हो, प्राइम फैक्टर निकालने वाले हो, तो उन दोनों के प्राइम फैक्टर में जो नंबर कॉमन आ रहा है, जो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसकी जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसका एचसीएफ होगी। यानी कि एचसीएफ की जो डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो एचसीएफ की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी कि किसी भी दो नंबर का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो उसके प्राइम फैक्टर में जो उसकी सबसे लीस्ट पावर होगी, कॉमन फैक्टर की जो सबसे लीस्ट पावर होगी, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है ना। तो ये हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। इसके अलावा जो आपके पास एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं। एलसीएम की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर इन्वॉल्व। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी आपके पास फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सभी फैक्टर्स की जो आपके पास हाईएस्ट पावर होगी, उन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। बात समझ में आ रही है। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, कि जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर होंगे, जो भी आपके पास क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, उस प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर्स आपके पास होंगे, कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में इंक्लूड होते हो, ठीक है ना, वो ऊपर वाले नंबर के लिए भी आ रहा हो, नीचे वाले नंबर के लिए भी आ रहा हो, तो जो आपका कॉमन फैक्टर होगा उसकी जो सबसे लीस्ट पावर होगी, लीस्ट यानी कि सबसे कम, ठीक है ना, जो जो सबसे कम पावर आपके पावर होगी, वही आपकी क्या होगी, एचसीएफ होगी। और एलसीएम आपके पास क्या होगा, कि उसमें जो
फैक्टर आपके पास प्रेजेंट है, उन सभी फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होगी उन सबका मल्टीप्लिकेशन ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम इस नंबर का क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करके दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख दूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। अब मैं थोड़ा इसको छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि क्या होगा, हमारा एक ही बार में एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 510 है और 92 है। 510 है और क्या है, 92। अब इन दोनों को हम क्या करने वाले, प्राइम फैक्टर करने वाले। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका 510 है और हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो देखो कितने बार आया, ये 2 बार आ गया। उसके बाद क्या होगा, 1 उधर चला जाएगा तो 11, तो 5 टाइम में 11 हो गया, ये 5 टाइम में हो गया। और ये आपके पास क्या होगा, दोबारा 5 टाइम में डिवाइड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 के टेबल से होगा, नहीं होगा बिल्कुल। किससे होगा, डायरेक्ट 5 के टेबल से होगा। 5 किससे होगा, 5 किससे कर दो। 5 टाइम में आपके पास क्या आ गया, चलो हम इसको करके देखते हैं, स्टार्ट करेंगे, दोबारा से करके देखते हैं। यहाँ यहाँ देखिए आप इसे, ये आपका क्या हो गया, 510 हो गया। 2 से आपने करा, कितना हो गया आपके पास, 255 आपके पास हो गया। अब आपने इसे क्या करा, 3 के टेबल से डिवाइड करके देखा। किसके टेबल से, 3 के टेबल से डिवाइड करके देखा तो ये क्या हुआ आपके पास, 8 टाइम में आपके पास 24 आ गया और 1 इधर चला गया, और 5 टाइम में आपके पास क्या आ गया, 85 हो गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम इसे किससे करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे। ये 1 टाइम में आपका 5 हो गया और इधर 3, 7 टाइम में आपके पास क्या होगा, 35 हो गया। तो 17 से डिवाइड हो गया और 17 से कर देंगे, और ये 17 से करने के बाद कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। बात समझ में आ रही, अच्छे से क्लियर साफ दिख रहा है सब बच्चों को। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, तो इसके फैक्टर हम लिखेंगे। इसके फैक्टर एक साइड लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। ये जो 510 है, इसके फैक्टर में आपको इस साइड में लिख देता हूं। देखो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 92 को लेकर करते हैं। अब इसको तो हटा दूं मैं, ये तो हटा ही देता हूं, ठीक है। अब हम कितने से 92 को, 92 के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर आपके पास निकालने वाले। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने 2 से करा, 2 से करा तो हमारे पास कितना आ गया, ये देखो 8 आया हमारे पास, 4 टाइम में आ रहा है, 6 टाइम में हमारे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से हमने से करा तो ये 2 टाइम में हो रहा है, ये 3 टाइम में हो रहा है, और उसके बाद ये 23 के टेबल से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है ना। इसके फैक्टर हमें यहाँ पे लिख देते हैं आपके पास 92 के। ये 92 के जो फैक्टर है वो कितने हैं, देखो 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 2। तो मैं इसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर हमारे पास कितना हो गई, 2 हो गई, और यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 23 आ गया। कितना आ गया, मल्टीप्लाई में 23 आ गया। बात समझ में आ रही। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। 510 और 92 को हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो देखो हमने बताया था कि जो दोनों नंबर्स के में हमें क्या करना था, कि जो हमारे पास नंबर्स थे, जिन नंबर्स का हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर निकाला, उसके प्राइम फैक्टर में कॉमन यानी कि जो दोनों में आ रहा हो, दोनों में देखो कौन सा आ रहा है, यानी कि यहां पर भी 2 आ रहा है और यहां पर भी 2 आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में आ रहा है। ऊपर 510 के जो प्राइम फैक्टर से उसमें भी 2 इंक्लूड है, और 92 के में भी क्या है हमारे पास, 2 इंक्लूड है। तो दोनों में क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमने करा तो 2 क्या आ जाएगा हमारे पास। अब हमने कहा था कि जो कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है, उस कॉमन फैक्टर में लीस्ट यानी कि सबसे कम पावर। तो देखो यहां पर 2 की पावर कितनी, 2 है, और यहां पर 2 की पावर कितनी, 1 है। तो सबसे कम पावर वाला लेंगे, यानी कि 2 की पावर क्या लेंगे, 1 लेंगे। इसके अलावा देखो 3 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन या 17 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन आ रहा है। तो अब हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा बेटा, हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम किसको करते हैं, एलसीएम को करते हैं। एलसीएम में हमने क्या लिखा था आपके लिए, कि प्राइम फैक्टर में जो भी हमारे पास फैक्टर इंक्लूड हो रहे हैं, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सबकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर, अब देखो इन पे पावर नहीं, सब 1 है।
नीचे 3 की कोई पावर ही नहीं थी, तो 3 की पावर 1 को ही हम क्या मानेंगे, हाईएस्ट मानेंगे। तो ये 3 भी हमारे पास इसमें इंक्लूड होगा, इसके अलावा 5 हमारे पास इसमें इंक्लूड होगा, इसके अलावा 17 जो होगा हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको सोल्व करो। 2 की पावर 2 कितनी होगी आपके पास, 4, ये 3, ये 5 और ये 17। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 से कितना होगा 12, 12 को 5 से करा तो कितना हो गया 60। ये आपको लिख दो यहाँ 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 12 को 5 से करा तो कितना आ गया 60 हो गया। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 17 से। 17 से कैसे करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 6 जगह कितना हो रहा है आपके पास 42। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, ये 7 2 को आपने इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 को इससे, तो कितना आया हमारे पास, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करूँ, यहाँ तक का दिखेगा क्या, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूं। चलो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ हो सकता है आपको नीचे का ना दिखा हो, थोड़ा यहाँ से। 76 हमारे पास 102, 102 हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 1020, कितना है 1020। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब आपको एचसीएफ अच्छे से समझ में आ गया, एचसीएफ क्या होता है, किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टर की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकालोगे और एलसीएम कैसे निकालोगे। एक बार दोबारा मैं आपको रिकॉल करता हूँ कि जो हमारे पास एचसीएफ होता है, क्या होता है हमारे पास, जो एचसीएफ होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कहाँ लिखा था, ये रहा, कहाँ गया एचसीएफ एलसीएम, चलो हमने वो इरेज कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या करा, इसको इरेज कर दिया था। ये हो गया हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या करा यहाँ से, इन नंबर्स के हमने क्या करके निकाल दिया, आपको एचसीएफ और एलसीएम करके निकाल कर बता दिए। ठीक है ना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल फॉर्म में हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा इसका, ये हो ही गया था हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है 336 54, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एलसीएम निकाल कर देंगे। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वो कितना था आपका, एंड 54, 336 एंड 54 जो है, इसका हम आपको क्या निकाल कर बताएंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखो 2 से इसको करा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आ गया, उसका कितना आ जाएगा 13, यानी कि 6 टाइम में हो गया। उसके बाद फिर उधर कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा, तो 8 टाइम में हो गया। फिर इसको आप 2 से कर देखेंगे कितना आएगा, 8 बार में 16, और इसके बाद 4 टाइम में आ गया। फिर आप इसको 2 से करा, ये 4, ये 2, और फिर आप इसको 2 से करा तो ये 2 आ गया, ये 1 हो गया। अब 21 2 के टेबल से नहीं होगा, तो हम इसे किससे करेंगे, 3 के टेबल से करेंगे। 3 के टेबल से कितने टाइम में जा रहा है बेटा, 7 टाइम में जा रहा है, और 7 के टेबल से कितने टाइम में जा रहा है, 1 टाइम में जा रहा है। तो ये हमने क्या करा, 336 का क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर कर दिया। सिंपल सी बात है, अच्छे से बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको क्या करता हूं, इसी साइड में यहाँ पर इसका ये लिख देता हूं। भाई ये तो हमने लिख दिया, फैक्टर हमने निकाल ही लिए। अब इस फैक्टर को मैं आपको साइड में लिख देता हूं। देखो आपके पास 2 कितने टाइम में आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम में आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके जो फैक्टर आपके पास होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7। ठीक है ना, ये आपके फैक्टर लिख दे, बिल्कुल लिख दिया हमने। अब ये हमारे किसी काम का तो बचा ही नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम किसका निकालते हैं, 54 का निकालते हैं। 2 से करा हमने इसको, 2 से करा कितना आया आपके पास, ये 2 आया, इधर कितना आया 7 आया। इसको हमने किससे करा, 3 से करके देखा, कितना आया हमारे पास 9 आया। 3 से करा, फिर 3 आया, फिर 3 से करा, फिर 1 आया। ठीक है, इसके फैक्टर हमारे पास क्या होंगे 54 के, देखो गौर से देखना एक बार। ये 54 के जो फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एक बार 2 आ रहा है और 3 बार क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसकी पावर में डिनोट कर देंगे हम 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर, देखो 3 की कितनी है 1 2 3, 3 है ना हमारे पास, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। ये 3 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका एचसीएफ लिखेंगे। और एचसीएफ देखो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 336, और इसका क्या कर दिया हमने, ये 54।
मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर है, क्या है आपके पास कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर की जो लीस्ट पावर होगी वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और इसकी मैं आपको चेंज करता हूं, ये 2 आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसके अलावा आपके पास क्या आ रहा है इसमें, इसको हम लिखते हैं ये 3, और ये 3 की पावर 3 भी आपके पास कॉमन आ रहा था, और इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपके पास 7 था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, 3 भी कॉमन आ गया, ठीक है ना, 3 भी क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया, 3 भी आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, कॉमन आ गया। तो ये 2 कॉमन था। अब 2 की लोवेस्ट पावर, वहां पर पावर कितनी 4 है और यहाँ पर पावर कितनी 1 है, तो हमने कहा था कि एचसीएफ के लिए हमको क्या करना है, सबसे कम यानी कि सबसे छोटी वाली पावर को लेना है। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, सबसे छोटी वाली पावर को लेना है। तो 2 की पावर ये 1 हो गई, और यहाँ पर देखो ये 3 की जो सबसे लोवेस्ट पावर है, लोवेस्ट पावर कितनी है पास, ये 1 है, तो 3 की पावर 1 हो गई। तो कहने का मतलब है इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। एचसीएफ हमारे पास इसका कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ गई। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, और ये 54, ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम में जो हमारे पास फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन सबकी हमें क्या लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास है 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, तो 3 की हाईएस्ट पावर है 3, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, तो 7 की ओनली 1 ही पावर है, 7 की 1 ही पावर है ना, तो 7 को भी इसमें 1 पावर को हमने क्या करते हैं, इंक्लूड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 को हम क्या करते हैं, इनमें आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया आपके पास 16। आप इसको करके देखोगे तो देखो 2 की पावर 4 का मतलब है कि आपने इसे 4 टाइम लिख रखा है, आपने क्या कर रखा है, इसे 4 टाइम लिख रखा है। अब देखो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ रहा है, 4 को 2 से करोगे तो 8 आ रहा है, और 8 को फिर 2 से करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 16 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कर दिया 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 27 हो गया। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और ये हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 16 7 आपके पास कितने होंगे, 7 42, 16 7 कितने, 112 हो गया, और इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम कैलकुलेशन को यहाँ पर कर देते हैं, ये 112 है और इसको आप 27 को मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल कर दो ना मल्टीप्लाई। तो 7 2 14 हो गया, 1 कैरी कर दिया, एक 7 और एक 8 हो गया, फिर ये 7 आपके पास हो गया, फिर 2 से आपने इसको कर दिया, 4 आपके पास आ गया, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दो, 8 और 4 कितना, 12 का 2 1 हो गया, और ये 10 का 0 और ये 1 हो गया, तो कितना आ गया, 3024, कितना आ गया आपके पास, 3024 आ गया। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका एलसीएम फाइंड कर लिया। क्या कर दिया आपने इसका, ये एलसीएम फाइंड कर लिया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। चलो अब हम देखते हैं कि जब हम किसी दो इंटीजर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, बिल्कुल ये हम देखेंगे। तो चलो इसके लिए देखते हैं। हमने देखा था कि किसी दो इफ टू इंटीजर ए एंड बी, हमारे पास क्या है, कोई भी दो इंटीजर है, ठीक है ना, सच दैट इस प्रकार से हैं, हमारे पास कोई दो इंटीजर है ए और बी, तो उसके लिए जो हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे हम इसके लिए एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी और एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी कि उन दोनों नंबर का जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन यानी कि दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बात समझ में आ रही कि हमने अगर किसी दो डिजिट ए बी माना या फिर कोई भी आप डिजिट मान सकते हो, हमने किसी भी दो डिजिट का क्या निकाला, एचसीएफ और एलसीएम निकाला, किसी भी दो डिजिट का हमने क्या करा, एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो वो क्या होगा, उन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगा, बिल्कुल। तो हम ट्राई करते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करा था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा करा था इसके अलावा एक और किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला करा था ना, 510 एंड 92 वाला। तो इसका एचसीएफ हमने निकाला था, कितना आया था 2, और इसका कितना आया था हमारे पास 1020। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में जमा सकते हैं। हमने देखा था
कि दो नंबर हमारे पास थे, ये 510 और 92। 510 और 92 दो नंबर हमारे पास थे, और इन दोनों नंबर का जो हमारे पास क्या था, HCF था। इसका HCF हमारे पास कितना आया था, हाँ, HCF ऑफ 510 और 92 कितना था हमारे पास, 2 था, और इसका जो LCM था हमारे पास, और 92 का जो LCM हमारे पास था वो कितना था, 1020 था। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। तो मैं इसे थोड़ा शिफ्ट करूं ना, अब हम क्या करते हैं, इसे इसके रिलेशन में जमा कर देखते हैं। ठीक है ना, रिलेशन नहीं है हमारे, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप चाहो तो एक अलग से एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दो। मैं इसे क्या कर रहा हूं, इसे एक बॉक्स में पैक कर दे रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से याद आए कि हम इसी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका एचसीएफ रखो कि 2 मल्टीप्लाई 1020, ये बराबर होना चाहिए इन दोनों डिजिट के, ये बराबर होना चाहिए इन दोनों डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको रफ वर्क करके दिखा देते हैं। ये 510 को आपने 92 से मल्टीप्लाई करा तो देखो आपके पास कितना आया, 0 आया, 2 आया और 10 आया। फिर आपने क्या करा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये कितना आया हमारे पास, ये 0 आया, ये 9 आया, और 9 5 जब 45, ये 45 यहाँ पर आपके आया। आप इनको ऐड कर दिया, कितना आया आपके पास, देखो ये 0, ये 2, ये 9, ये 6 और ये 4, यानी कि 46,000। यानी कि जब आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, जब आपने क्या करा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, तो देखो आपके पास डिजिट कौन सी आती है, 46,920। कितना आ रहा है बेटा, 46,920 आपके पास आ रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है आपके। तो डिजिट एक बार हम देख लेते हैं इसके पीछे से, यही था ना हमारे पास, हाँ ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला था, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास था इसका। बिल्कुल, इसका हमने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, इसका एचसीएफ दिखा रहा था हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया था आपके पास, ये देखो यहाँ करके देखो, 17 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, करो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसको यहाँ पे करके देख लिया आपने, ये कितना आ गया आपके पास, 7 6 42, ये 4 आपने कैरी कर दिया, 6 और 4 10, बिल्कुल यही आपके पास आ रहा था। हाँ चलो करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक, इसको यहाँ पे लिख दो आप, ये 1020 आपके पास आ गया है। ठीक है ना, इसको आगे लेके जाओ। अब इसको, ये कितना था हमारे पास, यही थी डिजिट, एक बार चेक कर लो आप, इसको चेक कर लो, डिजिट चेक कर, हाँ ये था, इसका 2 था वो, ठीक है, इसका एचसीएफ हमारे पास 2 आ रहा था, एलसीएम कितना आ रहा था, ये आ गया था। ठीक है, ठीक है, 4 और 3, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, करो इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा, ये 2 से कर दिया आपने, कितना आ गया आपके पास, 0 4 0 एंड 4, ये आपके पास कितना आ गया, तो ये इसमें कुछ हो गया आपके। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करके देखते हैं, इसको नेक्स्ट के ही, ये देखो इसके बराबर ही आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो इसका भी जब आपको मल्टीप्लाई करोगे, पूरे डिजिट्स का एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 1010, 1020, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी इसकी अप्रोक्स बराबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था हमारे पास, नेक्स्ट वाला क्या था हमारे पास, ये वाला नंबर था, नेक्स्ट वाला नंबर क्या था हमारे पास, ये नंबर था। ठीक है ना, 336, इसका मैं यही कर दूं आपको। अब देखो ये तो हमने कर ही दिया, तो हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को हम यही कंप्लीट कर देते हैं। ये 336 और 54, ये दो ही नंबर थे आपके पास, 54, इन दोनों का जब आपने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकाला तब कितना आ रहा था आपके पास इसका एचसीएफ, देखो एचसीएफ कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है ना, और एलसीएम कितना आ रहा था, 3000, तो एलसीएम इसका 6 आ गया। और जब आपने इसका एलसीएम फाइंड किया बेटा, आपने जब इसका क्या किया, एलसीएम फाइंड करा कितना, तो ये हमारे पास कितना आ रहा था, 3024, कितना आ रहा था, 3024, इसका हमारे पास एलसीएम आ रहा था। अब इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन में रखकर देखते हैं, रख दें। तो चलो ये वेरीफाई हमने यहाँ पे आपको कर दिया, तो वेरीफाई कर दिया तो क्या हो गया आपके पास, ये HCF ऑफ
336 और 54 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा किसके बराबर होगा, वो 336 और 54 के मल्टीप्लिकेशन के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। जाहिर सी बात करके देख लेते, जमा देते इसको एक बार फिर से। तो ये 6 मल्टीप्लाई 3024, ठीक है ना, इस इक्वल टू होना चाहिए, किसके इक्वल टू होना चाहिए, 336 और 54 की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम इसको आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये 336 आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 आपके पास कितना हुआ 24, 24 2 आपने कैरी कर दिया और 4 3 12, 12 और 2 कितना गया 14 का 4, 1 आपने फिर कैरी कर दिया, कितना गया, और ये 13, 5 से आपने मल्टीप्लाई करा 6 को, तो कितना गया 6 5 30, 0 और 3 ऊपर कैरी हो गया, 15 को 3 में ऐड कर दिया तो 18 हो गया, 1 फिर हमारे पास कैरी हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया हमारे पास 15 और 1 फिर कितना हो गया 16 हो गया, 4 इसको ऐड कर दो, ये 4 8 और 3 अपने पास कितने, 11 का 1 और ये 1 हो गया, तो 6 7 8 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया 1, यानी कि 18,144, कितना आ गया हमारे पास 18,144, यानी कि जब आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा है बेटा, तो कितना आ गया 18,144 आपके पास आ गया। बात समझ में आ गई? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 3000 आपने 24 को आपस में मल्टीप्लाई करा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3024 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से आपने मल्टीप्लाई करा, 24 का 4 2 पर चला गया, और 12 और 2 14 का 4 आ गया, 1 आ गया, तो 1 नीचे आ गया, और 6 3 से कितना आ गया 18, कितना आ गया 18 आ गया। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास 18,144, कितना आ गया हमारे पास 18,144 आ गया। तो ये आने की इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, किसी दो नंबर के जो एचसीएफ और एलसीएम होते हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वो उन दोनों जो नंबर हमने लिए हैं, गेस करा जो हमने नंबर लिए, उन दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरम थी, वो हमारे पास क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई। बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने जो भी एप्लीकेशन यूज करा इस थ्योरम का, जो एप्लीकेशन हमने यूज करा एचसीएफ एलसीएम का, तो वो हमने क्या करा था, सिर्फ 2 नंबर के लिए करा था। किसके लिए करा था, 2 नंबर के लिए करा था। अब हम जो करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, 3 नंबर के लिए। क्या करने वाले हैं, 3 नंबर के लिए करने वाले हैं। तो देखो 3 नंबर के लिए करेंगे, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। अब जो हम करेंगे, अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो 3 नंबर को लेकर करेंगे। कितने क्वेश्चन नंबर को लेकर करेंगे, 3। पहले हमने जो आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सिखाया था, वो 2 नंबर को लेकर सिखाया था, और अब जो हम करेंगे वो किसको करेंगे, 3 नंबर को लेकर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना देर करे मैं फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं। 8 9 और 25, इन तीनों का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इन तीनों का सबसे पहले हम क्या निकालने वाले, प्राइम फैक्टर निकालने वाले, उसके बाद इनकी एचसीएफ और एलसीएम आपको निकाल कर बताएंगे। तो चलो देखो 8 का क्या होगा, 8 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सबसे सिंपल है। इसको हमने क्या कर दिया, पावर के फॉर्म में जनरेट कर दिया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 9 का करके देखो, 9 का आपके पास क्या रहा, 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है। 9 का आपके पास कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है। पावर की फॉर्म में जनरेट करोगे तो 3 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके बाद देखो 25 का, देखो 25 का आपके पास कितना आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ये ओवर राइटिंग की हो जाती है, 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और इसका 5 की पावर कितनी होगी 2। अब देखो जब आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको क्या सिखाया था मैंने आपको कि जब भी आप किसी नंबर के एचसीएफ को निकालते हो, किसी नंबर के आपको क्या करते हो, एचसीएफ को निकालते हो, तो जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर आता है, जो भी आपके पास क्या आता है, कॉमन फैक्टर आता है, उसकी आपको लीस्ट पावर लेनी। पर देखो यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप बताइए मुझे, आप क्या करेंगे, यहां पर तो क्या है, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर एचसीएफ क्या होगा बोलो। हमने देखो आपको सिखाया था कि जो 1 होता है वो सभी नंबर को इजीली क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर मैं चाहूं तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, बिल्कुल सही होगा। तो अब देखो यहां पर ये 1 क्या है, आपके पास कॉमन आ रहा है।
1 आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF आपके पास होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर कोई भी आपके पास नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो ऐसे डिजिट का जो HCF होता है वो क्या आपके पास क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गई। एलसीएम की हम बात करते हैं, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में जो नंबर हमारे पास, जो फैक्टर इन्वॉल्व है उन सबकी हाईएस्ट पावर होती है। तो देखो यहां पर कितना है, 2 की पावर 3 है, और यहां पर 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है। यानी कि ये हमारे पास हो गया 8, ये हमारे पास हो गया 9, और ये हमारे पास कितना हो गया 25। इन्हें हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 25 को 8 से हमने मल्टीप्लाई करा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो देखो कितना आ गया आपके पास, 400 एंड 200 कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है ना। 25 को मैंने क्या करा, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को मैंने क्या करा, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 200 आ गया। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1800। इसको थोड़ा यहाँ लिख दूं मैं साइड में, ये 1800। यानी कि इस जो डिजिट आपने 8, 9 और 25 जो आपने लिए हैं, इसका एलसीएम आपके पास कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 1800। तो ये तो आपका 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से, एक तो फंडामेंटल आपकी कंप्लीट हो गई, आपका एचसीएफ एलसीएम निकालना कंप्लीट हो गया, और इनको आपको वेरीफाई जो करना था वो वेरीफाई करने वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया इसमें आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ये 3 नंबर का हो गया। अब एक काम की बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने कोई 2 नंबर ये लेट टेक A and B are 2 numbers, ये कोई भी इंटीजर आपके पास हो सकते हैं, ठीक है ना। आपने कोई भी 2 इंटीजर ले लिए, A और B आपने क्या कर लिया, कोई 2 इंटीजर ले लिए। अब इन दोनों इंटीजर का HCF अगर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे नंबर आपके पास क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। कहने का क्या मतलब है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, आपने 2 लिया और आपने 3 लिया, ठीक है ना। 2 के फैक्टर लिखकर देखेंगे हम, 2 के फैक्टर हमारे पास कितने होते हैं, 1। 2 के फैक्टर हमारे पास कितने होंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और जो 3 है, 3 के फैक्टर भी हमारे पास कितने होंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 होंगे। यानी कि ऐसे दो नंबर जिसमें ओनली ऑन 1 क्या आ रहा है आपके पास, ऐसे कॉमन फैक्टर आ रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम। यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनका HCF हमारे पास कितना आता है, 1 आता है, तो ऐसे इन नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं, को प्राइम। यानी कि 2 और 3 आपके पास क्या है, को प्राइम नंबर से। क्या है बेटा, को प्राइम नंबर से। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये आपका क्वेश्चन कहां गया, ठीक है। तो आज के जो हमने टॉपिक लिए थे फंडामेंटल, ये जो टॉपिक आपके चैप्टर फर्स्ट के लिए थे, इनमें से हमारा फंडामेंटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो कंप्लीट हो गया, और हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि किसी नंबर के जो एचसीएफ होते हैं और एलसीएम होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला हमारे पास टॉपिक बचा है, कौन सा, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, जो कि हम कब करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। कब करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को, और आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बिल्कुल, आज के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत।